अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो में जिसमें आपको बनाना सिखाऊंगी बेल्ट वाली शलवार। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ सबसे पहले तो ये कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लाती रहूँगी। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाइस, बेल्ट वाली शलवार के लिए ऐसे मेजरमेंट की जाएगी कि उसको टू पार्ट्स में डिवाइड्स किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा बेल्ट का। बेल्ट की जो लंबाई होती है मैक्सिमम 8 इंच या 7 इंच तैयार की जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे रखूँगी 8 इंच की लंबाई रखूँगी बेल्ट की। ठीक है, उसके नीचे शलवार की जो लेंथ होगी वो अलग से रखी जाएगी। ठीक है, अगर आपने 39 इंच शलवार तैयार करनी है तो उसमें 8 इंच का अगर हम बेल्ट तैयार करेंगे तो 8 इंच को माइनस करके फिर जो बाकी बचती है हम उस लिहाज से लेंथ तैयार करेंगे। तो मेरे पास इस टाइम जो है मैंने तैयार करनी है वो 39 इंच की शलवार तैयार करनी है। तो हमने 8 इंच माइनस किया तो हमारे पास 31 इंचज़ आया था। तो 31 इंचज़ में 2 इंच का मज़ीद ऐड करेंगे क्योंकि नीचे से पांचा बनाना है और आधा इंच ऊपर से जब बेल्ट को अटैच करेंगे तो आधा इंच सिलाई में और जाएगा। ठीक है, 1.5 इंच हमने पांचे के लिए रखा और आधा इंच हमने ऊपर सिलाई का मार्जिन रखा। तो हमने ये टोटल रखा 33 इंचज़। मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा फिर से। ये देख लें, ये टोटल बनता है 33 इंचज़ पे। ठीक है, ठीक हो गया। ये 33 इंचज़ पे मैंने इसको रखा है। अब इसके बाद हम इसके पांचे का निशान लगा लेंगे। हमने अपने जो पांचे की मोरी रखनी है वो रखनी है 6.5 इंचज़। हम इस पर निशान लगाते हैं 6.5 इंच पे। ठीक है, और उसके बाद हमने जो आसन रखना है वो आसन की जो सिलाई टोटल जो तैयार रखना है वो 16.5 इंच रखना है। ठीक है, 16.5 रखना है। तो उसमें हम 8 इंच माइनस करते हैं। तो अगर हम 8 इंच हम माइनस करते हैं बेल्ट के लिए, उसके बाद 8.5 इंच पीछे बचेगा इसका जो शलवार में ऐड किया जाएगा। नीचे चुनर्स वाले हिस्से में जो यहाँ पे ऐड किया जाएगा वो 8.5 इंच बचेगा। ठीक है, इसमें हमारा जो थाइस का कपड़ा है वो कम है, यहाँ पे हमें जोड़ डालना पड़ेगा। 3.5 इंच का यहाँ पे जोड़ डलेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से जो अपना निशान लगाएंगे वो थोड़ा गहरा लगाएंगे। 16.5 इंच पे लगना था तो वो हम 20.5 इंच पे लगाएंगे। मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो गाइज़, ये हमने 20.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हमने पांचे की ये 6.5 इंच पे आपके सामने निशान लगाया था। उसके बाद हमने आप कटिंग वाला निशान लगाएंगे जिसको हम यहाँ पे आप इंची टेप को रख के यहाँ से हम मेजरमेंट लगा के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ निशान कर लगा के यहाँ से हम कटिंग करते हैं। तो गाइज़, ये अब निशान लग चुका है। अब मैं इसी निशान पर कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद हम इस पार्ट को अलग कर देंगे। ये जो साइड से अब कपड़ा नीचे से उतरा है इसको हम अब इस जगह पे डालेंगे। जो 3.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा डालना था, थाइस से कम था, तो अब हम यहाँ से इस कपड़े को एक्स्ट्रा को डाल के फिर हम कटिंग करते हैं अपने आसन की। ठीक है, तो गाइज़, इस तरह से हमने अपना जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से उतरा था साथ अटैच करने के बाद निशान लगा लिए हैं। ठीक है, ये 3.5 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा साथ लगना था थाइस में वो लगा के उसके बाद हमने ये देखें 8 इंच ऊपर से माइनस करने के बाद 16.5 हमने आसन तैयार करना था अपना। ठीक है, तो 16.5 है तो 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में यहाँ से भी जाएगा और आधा इंच सिलाई से नीचे से भी जाएगा। ठीक है, तो ये 16.5 तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसी पे कटिंग करती हूँ। हाँ जी गाइस, तो ये कटिंग होने के बाद ठीक है हमारा निचले पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करके दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस, अब जो ये जो कपड़ा शलवार की कपड़े की लेंथ में से एक्स्ट्रा उतरा था, ठीक है, अब उसमें से हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। गाइस, इसका मैंने निशान लगा लिए हैं। मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। हमने 8 इंच का बेल्ट जो है तैयार रखना था, तो हमने इसकी जो टोटल लेंथ रखी है वो हमने इसकी रखी है तकरीबन 10 इंच। ठीक है, ये ऊपर से कटिंग होगा भी 10 इंचज़ पे हमने इसकी टोटल रखा है इसको, ताकि इसमें जो 1.5 इंच की इलास्टिक डलेगी और आधा इंच हम इसको सिलाई में जाएगा नीचे से जब ये शलवार के साथ अटैच होगा। तो गाइस, जो बेल्ट की लंबाई है वो 24 इंचज़ तैयार रखनी थी, तो हमने 25 इंच रखी है क्योंकि दोनों साइड से आधा आधा इंच ये सिलाई में भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 24 रेडी हो जाएगा। गाइस, इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने कटिंग कर ली है। अब ये 2 पार्ट्स में है, इधर से भी इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, इसकी हमने कटिंग कर ली है। दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग कर लिया है। फ्रंट बैक का पार्ट अलग अलग हो गया है। ठीक, तो जी गाइस, अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं कटिंग के बाद। ठीक है,
मैं अब उसको आपको स्टिच करके दिखाती हूँ शलवार को। सबसे पहले तो हमने जो इसके यहाँ पे आसन में थाइस की वाली साइड पे जो जोड़ डाला था कपड़ा, इसको सबसे पहले तो हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इस जोड़ वाले कपड़े की सिलाइयाँ लगाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो जहाँ से हमने कटिंग की है ना, इस साइड पे पहले सिलाई लगेगी, ठीक है। पहले इसको हम सिलाई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ अब हमने इस पार्ट, हाँ जी गाइज़, तो हमने इसकी सिलाई लगा ली है, ठीक है। इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ये दोनों सिलाई हो चुके हैं। अब हम इसको शलवार वाले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। ये देख लें, इनकी मेजरमेंट सही सेम है, यहाँ से यहाँ तक कि इस तरह से सिलाई होगा, ठीक है। ये दोनों हिस्सों को हम इसके साथ सिलाई करने के बाद मैं आपको शो कर दिखाती हूँ एक दफ़ा से। तो इस तरह से इसमें जोड़ लगाने के बाद, ठीक है, ये हमने कपड़ा इसके साथ अटैच कर दिया है। अब हमने इसके चुनर्स डाले हैं, जैसे बच्चों की फ्रॉक्स में डलते हैं इस तरह से इसमें चुनर्स डलेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस इस साइड से हमने इसका मिड से पकड़ के, यहाँ से मिड और ये एक साइड से, ठीक है, यहाँ से पकड़ना है और इसको यहाँ से यूँ फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये फोल्ड आपने अंदाजे से यूँ इस तरह से 3 फिंगर्स रख के कर लीजिएगा, या 3 इंच मेजरमेंट करनी हुई तो इंची टेप से 3 इंच पे करनी है। उसके बाद इस एक साइड के यूँ यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे आप पिन लगा लीजिएगा, कोई भी एक पिन लगा लें। तो इस तरह से यहाँ पे एक पिन लगा लें आप, ठीक है। ये इसको यूँ उठा के नीचे वाली साइड को छोड़ के यहाँ पे यूँ इसको पिन लगा लें फोल्ड करके, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड का इस सेंटर को सेंटर पार्ट से मिलाने के बाद इस साइड के भी जो पंच वाली साइड है, मतलब ऊपर वाली साइड है, इस पे भी इसी तरह इसको फोल्ड करके 3 फिंगर्स रखें या इंची टेप से मेजरमेंट कर लें, 3 इंच पे इसको पिन लगा लें, ठीक है, ऐसे। तो गाइज़ यहाँ से हम अपनी सिलाई को बड़ा कर लेंगे। जैसे हम बच्चों की फ़्रॉक में चुनर्स डालते हैं उस तरह से हम यहाँ इस जगह पे चुनर्स डालेंगे। यहाँ से लेके इस साइड से जहाँ पे हमने पिनर्स लगाई हैं, एक पिन वाली साइड से लेके दूसरी साइड तक इसको हम फुल लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पिन लगी हुई नज़र आ रही है, इस तक लेके जानी है, ठीक है, फुल बड़ी सिलाई में। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद गाइस इस तरफ से हमने सिलाई इस कॉर्नर से लेके हमने इसको दूसरे कॉर्नर तक फुल सिलाई लगाई है, ठीक है। देख लीजिएगा 3 इंच का ही हमने चौड़ा रखा था, इसके ऊपर हमने कम से कम 1-1 इंच सिलाई जो है इसके ऊपर आने दी है, ठीक है। अब इसको हम फोल्ड दूसरी साइड से इसकी पकड़ के दोनों धागों को इकट्ठा खींचेंगे, ठीक है। इधर से ये देखें, इसके सिलाई वाले जो मशीन वाले जो धागे हैं, जो नीचे वाली साइड से धागा होता है उसको और इसको हमने जैसे बच्चों की फ्रॉक में चुनर्स डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इसको खींच के यहाँ मिड तक, एक साइड की से पकड़ेंगे धागा, इधर मिड तक चुनर डालेंगे और दूसरी साइड से पकड़ के धागा वो भी इस मिड तक लाएंगे ताकि दोनों साइड की इक्वल चुनर्स डलें, ठीक है। तो गाइस हमने इस तरह से चुनर्स डाल लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने सेंटर से 5 इंच के इस साइड पे चुनर्स हैं और 5 इंच उस दूसरी साइड पे चुनर। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये बेल्ट, पहले बेल्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसकी सिलाइयाँ रहती हैं लगाने वाली, पहले हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। इसको यहाँ दोनों साइड से स्टिच करके ऊपर से, अगर तो आप लास्टिक डालना चाहते हैं तो पहले बेल्ट अटैच करेंगे, उसके बाद इसमें लास्टिक डलेगी। अगर आप वैसे ही इसको यहाँ से ज़ारबन के लिए बनाना चाहते हैं तो वो आप बेशक पहले भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें लास्टिक डालनी है तो मैं इसको पहले अटैच करूँगी, उसके बाद इसमें लास्टिक अटैच करूँगी। हाँ जी गाइस, इसकी मैंने अब सिलाई तो लगा ली है, ठीक है। इस जो लोग न्यूली हैं जिनको लास्टिक डालना शलवार में नहीं आता, ये मैंने उनके लिए बहुत आसान तरीका लाई हूँ। बस सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल आधा इंच की ना अंदर की साइड पे सिलाई लगा ली है ताकि इस तरह से आपको लास्टिक डालने में आसानी होगी, वो मैं डाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो अब हम इसको शलवार के साथ अटैच करेंगे। जो इसका मिड साइड है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो इसका मिड पार्ट है शलवार का, जैसे कि ये इसका आ रही है यहाँ पर सिलाई, इसको मिड ही इस तरह से सेंटर में को सेंटर के साथ ही रख के यहाँ पर सिलाई किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ। जी गाइस, इस तरह से अब हमने इसको सिलाई कर लिया है। एक एक पाँव की सिलाई हमने बाहर की साइड पे भी लगाई है, ठीक है। अगर आपका बेल्ट का कपड़ा कम हो और शलवार का कपड़ा चुनर्स डालने के बाद भी ज़्यादा हो तो आप इस तरह से इसकी बैक साइड्स पे 2 छोटे छोटे प्लेट्स डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जैसे मैंने प्लेट्स डाली हैं, एक दोनों साइड का देख लीजिएगा। जैसे जैसे आपके ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा उसको छोटे छोटे प्लेट्स करके बैक साइड पे डाल दें, ठीक है। इस तरह से पूरी हो जाएगी। और सेकंड बात, अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे, ठीक है। तो लास्टिक के लिए पहले आप इस तरह से फोल्ड कर लें। अगर आप न्यूली आपको नहीं डालनी आती तो आप इसको पहले इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको
फिर इसके बाद हम इसमें लास्टिक डालेंगे। इस तरह से हम लास्टिक की मेजरमेंट करके इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 13.5 इंच मैंने लास्टिक इसके शलवार के अंदर डालनी है, ठीक है। अब हम इस पे सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे, ठीक है गाइस। अब हम इसको इस तरह से हम लास्टिक को कपड़े के अंदर रख के ऊपर से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है कि ये लास्टिक के ऊपर सिलाई ना जाए, ठीक है। जब हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे तो लास्टिक यहाँ से कम होता जाएगा, तो हम इसको इस तरफ से पकड़कर यहाँ से पकड़कर इसको हम खींच लेंगे। इस तरह से खींचेंगे, बीच में यूँ चुनर्स डाल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लास्टिक आ जाएगी। हम इस तरह से फिर सिलाई लगाते जाएंगे, कम होती जाएगी तो हम वहाँ से पकड़ के खींचते जाएंगे और इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर कम हो गई है। इसको हम यहाँ से खींचेंगे, यूँ करके ऐसे खींचेंगे और फिर यहाँ से फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसको इस तरह लाकर आगे मिड में इधर से अभी हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। पहले अपनी ये चुनर्स को इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर लास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगेगी, ठीक है। इस तरह से हम सबको इक्वल करके चुनर्स को अब हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे। एक हाथ से पीछे से कपड़ा इसको लास्टिक को खींचेंगे और एक हाथ से आगे से खींच के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से, ताकि सब पे चुनर्स इक्वल आते रहें। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी लास्टिक डाली है बहुत ही आसान तरीके के साथ। अब हम इस शलवार की लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद इसके हम पंचे बनाएंगे। इसकी टोटल जो लेंथ बन रही है वो 40.5 इंच है। जो हमने तैयार रखनी है वो 39 इंच है, मतलब ये 1.5 इंच ज़्यादा है। तो हम चेपी बुकरम पे पंचे की कटिंग करके हम उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं इस पर। तो गाइस जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा था हम उस पर ऐसे निशान लगा लेंगे। चेपी बुकरम पे मैंने पंचा कटिंग कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे निशान लगे हुए थे, हम इससे ऊपर जो बुकरम की हमने कटिंग की है वो 1-1 इंच 1.25 इंच के हम कर सकते हैं, ठीक है। पांची के लिए यहाँ से जो रखा जाता है बुकरम, ठीक है। हम इसके ऊपर रख के इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से इसको बुकरम को पेस्ट करने के बाद हम इसको प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ। अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे और गाइस इस पे मैंने ये लेस भी लगानी है इसके पांचे पे, ठीक है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ जी। तो गाइस इसके पांचे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लेस लग रही है, ठीक है। अब इसकी ये फाइनल लुक चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये चुनर्स लास्टिक के साथ ये शलवार तैयार की गई है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।